सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत ब्रेक के बाद। तो हम चर्चा कर रहे थे महर्षि जी के बारे में, आपके बारे में। तो जो भावातीत ध्यान है, तो भावातीत ध्यान एक्चुअल में है क्या, और ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बाद में क्यों बना? ये भावातीत ध्यान जो है, अगर बहुत सरल से बात में अपने समझना चाहें तो महर्षि इसको कहते थे कि ये एक बहुत सरल तकनीक है, बहुत स्वाभाविक है। और जितनी ये टेक्निक्स आज अवेलेबल हैं ध्यान की, उनसे अगर हम तुलना करें तो हर व्यक्ति के लिए बहुत सुलभ रूप से उपलब्ध है। ये इसमें कहीं हिमालय पे जा कर के आपको एक पैर से खड़े होके तप करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई विशेष एक पोजीशन में क्रॉस लेग और पद्मासन में और कोई हाथ की मुद्रा बना करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी आराम से बैठ करके अपने घर में, ट्रेन में, कार में, ऑफ कोर्स ड्राइव करते समय नहीं, लेकिन बैक सीट में या नदी के किनारे, बोट में, कहीं भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। इसका जो नाम महर्षि जी ने दिया वो दिया भावातीत ध्यान। भावातीत जो है वो एक्चुअली चतुर्थ चेतना है। चेतना की 7 अवस्थाएं होती, 7 स्तर होते हैं। जागृत हम सब जानते हैं, उसके बाद जो है वो स्वप्न की चेतना, हम सब स्वप्न देखते हैं, जानते हैं। हम सब नित्य शयन करते हैं, तो जो है वो शयन की क्रिया हम जानते हैं, सुषुप्ति। इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वो आम आदमी को पता नहीं होती है। जो चौथी चेतना है उसको बोलते हैं तुरीय चेतना, इसी को बोलते हैं भावातीत की चेतना। इसके बाद की जो चेतना है वो आ जाती है तुरीयातीत चेतना। तो तुरीय के परे भी जाएंगे तो तुरीयातीत चेतना है। फिर छठवीं चेतना जो है वो भगवत चेतना है, गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं। और फिर सबसे आखिरी जो है वो ब्राह्मी चेतना है, यूनिटी कॉन्शियसनेस है। तो भावातीत ध्यान में क्या करते हैं, एक अपने छोटा सा मंत्र लेते हैं, शब्द कहते हैं, जो भी कहें, हम लोग उसको बोलते हैं कि एक व्हीकल है, ये एक जो है वाहन है। उसके माध्यम से हम जागृत से लेकर के जो स्वप्न की चेतना को पार करते हुए, सुषुप्ति की चेतना को पार करते हुए भावातीत की चतुर्थ चेतना में एस्टेब्लिश होते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। इसको अपने दूसरे शब्दों में कहें तो जो मंत्र हम या शब्द जो कहते हैं उसको लेते हैं, वो स्थूल रहता है, मोटा सा रहता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है। और बिल्कुल समझने को शून्य नहीं होता, लेकिन समझने को कहें कि एक शून्य अवस्था में वो मंत्र जो है सूक्ष्म हो गया, तो वो भावातीत की चेतना में पहुँच गया। तो इसलिए इसका नाम जो है अंग्रेजी में उसी को अपने कहते हैं ट्रांसेंडेंटल स्टेट। तो ट्रांसेंड की क्रिया है ये, ट्रांसेंड होते गए होते गए होते गए होते गए, और वो भावातीत की चौथी चेतना में, उसी को बोलते हैं परा की चेतना में एस्टेब्लिश हो गए। ये वही चेतना है जिसको भगवान कृष्ण ने कहा योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो ये महर्षि जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत ऐतिहासिक उनका ये योगदान है कि सारे विश्व को जो भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि योगस्था कुरु कर्माणि, उसकी प्रायोगिक तकनीक दे दी कि ऐसे योग में स्थित हो, एस्टेब्लिश इन योर ओन बीइंग एंड परफॉर्म फ्रॉम देयर। ये महर्षि का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सारे विश्व में। गिरी जी, जो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक थॉट ये है कि हमें कर्म करने चाहिए, एक थॉट ये है कि हमें भक्ति में लीन होना चाहिए, एक थॉट ये है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, एक थॉट ये है कि हमें भौतिकता को अचीव करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है। और कुछ ऐसा एक थॉट ये भी है कि जंगलों में जाकर ये सब कुछ मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति मिलती है, हमें ट्रांसेंडेंस मिलता है। जो महर्षि महेश्वर जी का जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहती है? महर्षि ने हम लोगों को जो बताया वो ये बताया कि सारे मार्ग ठीक हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपने लोग भी उदाहरण के रूप में, अगर हम एक दिल्ली में आपको उदाहरण दें कि से हम आश्रम चौक से और कनॉट प्लेस जाना है जी, तो कहाँ से जाएंगे? एक तो हम आश्रम चौक से जो है वो निकल जाएंगे उधर, वो शांति पथ वो सब होते हुए उधर से निकल जाएंगे।
एक जो रास्ता है हम यहाँ रिंग रोड से चले आएंगे, एक जो है बीच में से हम जा कर के उधर आउटर रिंग रोड से निकल कर के चले जाएंगे। तो कितने मार्ग हैं काहे के बीच में, एक व्यक्ति के बीच में और एक समष्टि के बीच में, एक व्यक्ति के बीच में और परमात्मा के बीच में। हमको चुनना है कि कौन सा सरलतम मार्ग है, कौन सा मार्ग जो है वो रोलर कोस्टर नहीं है, सीधा सीधा चला जाता है बिना धक्के लगे, कौन सा मार्ग है जिसमें हम कम दूरी में कम समय में पहुंच जाते हैं, कहाँ पर ट्रैफिक कम होता है। हम आप जब चलते हैं तो हम अपने ड्राइवर को कहते हैं भाई देख के चलना, जहाँ रेड लाइट कम होती है हम सीधे निकल चले। तो इसी तरह से साधना के क्रम में भी अलग अलग मार्ग हैं। कहीं तपस्या का कठिन मार्ग है, कहीं जो है एक जगह अपने आराम से बैठ जाओ और ध्यानस्थ हो जाओ, वो मार्ग है। कहीं जो है वो त्राटक का सिद्धांत है, वो देखते रहो, वो भी साधना का मार्ग है। ये मार्ग सारे अपने को परमात्मा से मिलाने के मार्ग हैं। लेकिन अपने यहाँ जो योग का मार्ग बताया पतंजलि योग दर्शन में अगर आप देखेंगे तो उसमें किया उन्होंने क्या कहा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है, साक्षात्कार है, सरलतम मार्ग जो है उसको चुन लिया जाए और उसमें चलें। तो मसीह जी ने जो भावातीत ध्यान की टेक्निक दी वो बड़ी सरल है, स्वाभाविक है, और उसके माध्यम से अपने भावातीत चेतना में जब आ जाते हैं तो एक फेमस ऋचा है ऋग्वेद की, आपने जरूर सुनी होगी। उसमें कहते हैं ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु। ये ऋचाओं की जो जागृति है वो कहाँ पर है? परमे व्योमन में है, चिदाकाश में है, वो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शसनेस में है, वो भावातीत चेतना में है। और वहाँ क्या होता है? यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु, सारे विश्व के देवता जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो जो अपने बात करी कि जंगल में जाके देवता को ढूंढना, हिमालय की चोटी में जा कर के देवता को ढूंढना, कहीं शांति चाहिए तो हरिद्वार चले जाओ, तो वो पत्थरों में तो शांति नहीं है, बर्फ़ में शांति नहीं है। शांति और देवता और सारी बातें जो हैं वो तो अपनी आत्म चेतना में निहित है। खाली अपने को इतनी सी दूरी जाननी है, मस्तिष्क के स्तर से, बैखरी के स्तर से, पश्चंती मध्यमा से होते हुए परा में अपने को जाना है, और जरा से डिस्टेंस में अपने वहाँ पहुँच जाते हैं। और सब कुछ जीवन का लौकिक और पारलौकिक सब वहाँ पर उपलब्ध है अपने को जी। वहाँ पर पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, पूरा ज्ञान, समस्त ज्ञान का भंडार है वो जी। गिरी जी, एक मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा ने मानव को जन्म क्यों दिया है? अपने यहाँ बताते हैं कि 84 लाख योनि जो है वो होते 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 मनुष्य रूप में, अपने मानव रूप में जन्म मिलता है। सबसे बड़ा लाभ मनुष्य को ये है कि उसको कर्म करने का डिस्क्रिशन है, उसको जो है वो छूट है कि वो तय कर सकता है हम ऐसा कर्म करेंगे, और उसको उसके परिणाम का ज्ञान है। हालांकि कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या कर्म करो वो तो ठीक है, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम आप जितने कर्म करते हैं ये सोच के ही करते हैं, हम ये करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा, ये हम करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो एक समझने के लिए हम कह सकते हैं कि लालसा तो रहती है कि हमारा ये कर्म से हमको ये परिणाम, हम ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि परमात्मा से हमारा साक्षात्कार हो। और जहाँ तक बात एक अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ हम कहें, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ कहें, तो वो क्या है? वो मोक्ष का है। मानव जीवन में ये पूरी छूट दी है कि कर्म ऐसे करो जिसमें कि दोबारा ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। कहते हैं दोबारा आना जाना नहीं पड़े किसी कर्म को, फिर से वो 84 लाख योनियों के जो चक्कर में है वो अपने को आना नहीं पड़े। तो मानव जीवन का ऐसा उपयोग कर लो कि कर्म बंधन से, आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाओ। तो मोक्ष अपना जो है वो परम, उसको लक्ष्य मानते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंतिम जो है वो मोक्ष की प्राप्ति मानव जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा अपने उपनिषदों ने बताया है जी। तो यही इसी उद्देश्य से हम पूरे जीवन भर में आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं जी। और अब जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है तो उनका जीवन कैसे रहता है? अंत में वो उनका क्या जीवन रहता होगा, उनके अंदर की भावनाएं क्या जगती होगी? उसमें ऐसा कहा गया अपने शास्त्रों में
एक अभी हालांकि वो पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण लोगों की मृत्यु के समय में, उसमें सारा ज्ञान है, लेकिन उसमें जो बताया गया, कुछ अन्य ग्रंथों में बताया गया कि जैसा कर्म व्यक्ति का होता है और अंतिम समय में जैसी उसकी इच्छा रहती है, जिस वातावरण में वो रहता है उसी अनुरूप वो फिर से जन्म पाता है। अपने यहाँ प्रमुख रूप से 10 योनियाँ कही गई हैं। मानव योनि है, देव योनि है, दानव योनि है, यक्षों की योनि है, किन्नर की योनि है, सर्प योनि है, गंधर्व योनि है, और क्या है, ऐसे 10 योनियाँ अपने यहाँ हैं। तो कहते हैं वन ऑफ दोज योनीज में जो है उस व्यक्ति को फिर से जन्म लेना होता है। तो इसीलिए अपने यहाँ कर्म का सिद्धांत कहने वाले कहते हैं कि हमेशा सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, जिसमें कि देव योनि में जन्म लो, मनुष्य योनि में जन्म लो, जिसमें कि फिर से तुम्हारे को जो अगर लेना पड़े, वास्तव में तो यह है कि दोबारा आना नहीं पड़े, लेकिन आना पड़े तो एक उत्तम योनि में जन्म लो कि फिर से तुम्हारे को छूट मिले, अच्छे कर्म करके फिर छुटकारा पा जाने का। पर्सनली सर, क्या आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं? जो मूर्ति पूजा है, जो साकार पूजा हम करते हैं, और जो कर्मकांड है, जो इतना बड़ा आडंबर है पूरे विश्व में, भारत में सबसे ज़्यादा है, इतने सारे मंदिर बनाए गए, इतने सारे धर्म गुरु हैं, इतने सारे धर्म संस्थाएं हैं, लेकिन मानव का उद्धार हो नहीं रहा है। जनरलाइज्ड वे में अगर हम बात कर ले, तो पर्सनली आप क्या बिलीव करते हैं? आप भी, आपके पास अब इतना सारा अनुभव है भावातीत ध्यान का भी, और आपने लोगों से भी बात की, फॉरेन कंट्रीज में भी विजिट किया आपने, तो आपका खुद क्या आप बिलीव करते हैं? इसमें पहली जो बात आपने बहुत अच्छी कही कि इतने मंदिर हैं, लोग देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, वो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि वैसे ही है जैसे आपका टीवी स्टेशन है। हमारे पास रेडियो तो था, टीवी की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम सुन लेते थे। लेकिन कहते हैं कि सीइंग इज़ विद बिलीविंग। तो हम लोग जब जाते हैं अपने यहाँ भगवान को या देव को या अध्यात्म के क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में बांटा है। एक को बोलते हैं वो निर्गुण है और एक को बोलते हैं सगुण है। निर्गुण ब्रह्मण है, सगुण ब्रह्म है। तो सगुण को देख करके, एक शिवलिंग को देख के या एक भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है, उसको देख करके एक जागृति होती, अच्छा ये भगवान विष्णु हैं, ये गणपति हैं, इनका ऐसा स्वरूप है, बड़े कान हैं, इनकी टंक है, सूंड है, इनके जो है वो ऐसा मुंह है। एक श्रद्धा भाव उनके मन में, अच्छा हमने दर्शन कर लिए भगवान के, तो आज का दिन हमारा अच्छा हो गया। बाहर से देख करके अपनी चेतना में उस देव का भाव जग जाए। एक तरफ उपनिषदों ने क्या कहा, भावो ही विद्यते देवा, भाव में ही देवताओं का निवास है, परमे व्योमन में ही देवताओं का निवास है। लेकिन फिर भी मंदिर में क्या करते हैं, एक प्राण प्रतिष्ठा का क्रम होता है, उसमें जलादिवास करते हैं, उसमें पुष्पादिवास करते हैं, उसमें फलादिवास करते हैं, अन्नादिवास करते हैं। 7 दिन का क्रम होता है जब एक पत्थर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें घृत में उनका अधिवास करते हैं, तो वो जागृति हो जाती है पत्थर में। ये विद्या एक केरला में हम लोगों को बहुत अच्छी मिली है, उसको वो मंगल प्रश्न की वो करते हैं, विद्या है वो, और उस विद्या से वो देख लेते हैं कि एक मंदिर में वहाँ देवता जागृत हैं या नहीं है, तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अगर देवता नहीं हो। तो उसका उद्देश्य ये है कि देवता को पत्थर रूप में देख करके भी हम जो है, आप देखें जब यज्ञ करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो टाइम स्पेस सबका जो है वो उदाहरण देते हैं, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, कितने यक्ष, कितने ये सबका उदाहरण दे करके, और फिर आज हमारे सूर्य इस राशि में है, चंद्र उस राशि में है, बुध इस राशि में है, सारी कहानी कह के संकल्प करके और फिर जो है वो यज्ञानुष्ठान किया जाता है। तो कर्मकांड का जो महत्व है अभी कम इसलिए हो गया, अपने को जो शब्द यूज़ करना पड़ा आडंबर, वो इसलिए करना पड़ गया कि ये सचमुच आज आडंबर हो गया, और इसी आडंबर के रहते उन यज्ञों का, उन अनुष्ठानों का, उन साधनों का जो प्रभाव है वो नहीं होता। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, क्षमा चाहते हैं ये शब्द यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ये सचमुच आज जो प्रचार होता है, हम 1000 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, हम 2 करोड़ शिवलिंग बनाएंगे,
किस तरह के लोग आ रहे हैं, कहाँ से चले आ रहे हैं, मन में स्वच्छता है कि नहीं है, शरीर की स्वच्छता है कि नहीं है, वस्त्र हमारे स्वच्छ हैं कि नहीं है, कहीं से भी आकर के एक शिवलिंग बना के बैठ गए हैं और अभिषेक कर रहे हैं, तो उससे तो परिणाम नहीं निकलता। हमारा परिणाम तब निकलता है जब मन भी स्वच्छ हो, वातावरण शुद्ध हो, सात्विक हो, हमारी जो इच्छा है वो शुद्ध हो, तब तो जाके हमारे संकल्प का परिणाम निकलेगा। जैसे पुराने ज़माने में हम सुनते हैं तथास्तु कह दिया तो तथास्तु हो गया। आज भारत की 25% जनसंख्या अगर ब्राह्मणों की है और वो कर्मकांड करने के बाद सौभाग्यवती भव कह देते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं, अगले दिन वो तो बच्ची विधवा हो जाती है। क्यों हो जाती है? पंडित जी तो आशीर्वाद दे गए थे, तो सौभाग्यवती क्यों नहीं हुई? क्योंकि पंडित जी की जो चेतना थी वो इतनी सतोगुणी शुद्ध नहीं थी, वहाँ पे देवता भाव नहीं जागृत था, पूर्णता नहीं जागृत थी। हमारे यहाँ तो पूर्णता को इतना पूर्ण बता दिया कि पूर्णता में से पूर्णता निकाल लोगे तो भी शेष पूर्णता बचेगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते बता दिया, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारी जेब में से 100 रुपये है और हम निकाल दें तो 100 रुपये बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसी तरह से आज सचमुच में ये आडंबर है कि प्रचार तो बहुत है लेकिन ये मिथ्या प्रचार है। जो लोग सात्विक हैं, जिनके पास सचमुच में ज्ञान है, जिनको रिद्धि सिद्धियां हैं, वो प्रचार माध्यम में नहीं जाते हैं। वो केवल अपनी व्यवस्था करते हैं। वैदिक लोग उनके आश्रमों में, उनके मठों में, जहाँ भी होंगे, गंगा जी के किनारे हों, वो साधना करते हैं प्रातः संध्या। अपने यहाँ मशी जी ने एक क्रम बनाया हमारे पंडितों का कि सुबह शाम भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, पतंजलि योग सूत्रों का अभ्यास करते हैं और फिर यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ के परिणाम निकलते हैं। तो ये सचमुच है कि अपने तो विश्वास तो करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या भारत की है, एक ये जिनाइन विद्या है, इसका प्रभाव है, लेकिन उस परा की चेतना से करने पर ही प्रभाव होगा, खाली वो वैखरी से बोलने से प्रभाव नहीं होगा। आपका संकेत इस तरफ है कि जो हमारे शास्त्र है, जो शास्त्रों की शुद्धता है, ओरिजिनलिटी है, वो आज के समय में लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो रही है, अभी पूरी नहीं हुई, थोड़ी बची है, लेकिन तो हो रही है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हम इसमें संत समाज रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, या जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है? सब मिल करके रिस्पॉन्सिबल है, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम किसी गवर्नमेंट को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। हम कहेंगे कि हम भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ज्ञान है और हम उस ज्ञान को पूर्णता में सबको नहीं बता पा रहे हैं या बता रहे हैं, तो इसमें हमारा भी कमी है। और कुछ लोग हैं जो हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, एक दुकान सी चली हुई है, तो धर्म की भी दुकान है, अध्यात्म की भी दुकान है, ज्ञान की भी दुकान है, तो वो फिर उद्देश्य जो है वो मानव सेवा का ख़त्म हो गया, जन कल्याण का ख़त्म हो गया। वो जहाँ दुकान का शब्द आ गया तो दुकान का तो एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे को जो है एक प्रोडक्ट है, आप हम लीजिए और हमको दीजिए और हम उससे अपनी आजीविका चलाएं। तो साधुओं में, संतों में, ज्ञानियों में ये भाव जब आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाता है। अपने वो शुद्धता में रह करके, साधना में रह करके, और फिर अपने अगर जन कल्याण के भाव से, अपने यहाँ तो इतिहास है, अपनी वैदिक गुरु परंपरा है, भगवान नारायण से शंकराचार्य भगवान तक की है परंपरा, और इसको अपने देखें तो ये तो सारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, इवन राजर्षियों ने जो है वो सारे विश्व कल्याण की कामना से कार्य किए हैं और वो फलीभूत हुए हैं। तो आज भी ऐसा हो सकता है। काल का प्रभाव अवश्य है, कलिकाल का, अगर हम सही तरीके से, सही विधान से और परा की चेतना में स्थित होके, भावातीत की चेतना में स्थित होकर के कर्म करेंगे तो फलीभूत हो जाएगा, ये निश्चित है। इस सत्र में हमने गिरीश जी के साथ में चर्चा की, हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और नई नई चीजें जानने की चेष्टा की हमने। भारतवर्ष में हर युग में एक महापुरुष ने जन्म लिया और हर का यही उद्देश्य था कि ट्रांसफॉर्म करे, समाज को ट्रांसफॉर्म करे, भारत को बदल दे। 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य जब इस धरातल पर आए, उनका भी यही उद्देश्य रहा। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए, उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया और वो भी यही चाहते थे कि हमारी संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, वो बची रहे।
बाद में अनेकों गुरु आचार्य, जिसमें रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, ये सब साउथ इंडिया से वहां से प्रकट हुए और उन्होंने भी सेम चीज को प्रोपगेट किया भारतवर्ष में। गुरु नानक देव जी की बात कहें या कबीर दास जी की बात कहें, शंकराचार्य जी उनकी बात कहे या महर्षि महेश योगी जी की बात कहे, सबका एक ही उद्देश्य था, मानव कैसे बदल सकता है, मानव का कल्याण कैसे हो सकता है, मानव नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ कैसे बढ़ सकता है। और सबने हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का सहारा लिया। उनमें कोई पाखंड नहीं था, उनमें कोई आडंबर नहीं था। अगर आप उनके सामने पैसा भी डालते तो वो पैसा उठाकर फेंकते थे। ऐसा कहा जाता है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में, वो पैसा नहीं लेते थे, वो कोई वस्तु नहीं लेते थे। जिस तरीके से भारतवर्ष में आज मंदिर बनाए जा रहे हैं, 500 करोड़ का एक मंदिर, दूसरा व्यक्ति 1000 करोड़ का मंदिर बना रहा है। अगर हम वृंदावन की बात कहें, लोग दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के, लेकिन घूमने जाते हैं प्रेम मंदिर के, क्योंकि वहां 600 करोड़ रुपए का पैसा लगा है और सुंदर कांच का मंदिर बनाया हुआ है। यही हालत हरिद्वार की हुई है, यही हालत वाराणसी की है, यही हालत हमारी अयोध्या की है, जहां पर हमारे स्वयं परमात्मा ने, स्वयं देवताओं ने जन्म लिया। आचार्य जी का ये कहना है कि सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है, संत समाज भी रिस्पॉन्सिबल है, लोग भी रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम इन धरोहरों को बचा नहीं सके। ये आज कमर्शियल सिटीज बन चुकी है और पर्यटन की सिटीज बन चुकी है। यहाँ लोग सैर करने जाते हैं, लोग, हमने खुद देखा, शराब पीने जाते हैं, गंगा में बीयर की बोतल डाल के ठंडा करते हैं। ये हमारे वैल्यूज का गिरता हुआ एक सिलसिला है। बिहारी जी वृंदावन मथुरा घूमने जाते हैं और वहां पर सब काम किया जाता है। ये बहुत दुखद हमारे लिए भी एक संकेत है कि अगर हम एक किसी महबूबा, किसी के कब्र के महबूबा कहीं पर दफन है, वहां पर हम फूल चढ़ाते हैं और उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करते हैं, वर्ल्ड का 7वां अजूबा डिक्लेयर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भूमि को हमने कमर्शलाइज कर दिया, गंगा माँ की भूमि को हमने कमर्शलाइज किया, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी काशी, उसको कमर्शलाइज किया, और भगवान राम की भूमि अयोध्या को भी कमर्शलाइज किया।